So, hello guys, welcome back to my channel Unfiltered Krish, and here I am with a new vlog from which you can learn some things which I learned. तो मैंने बहुत दिनों पहले एक चीज़ सीखी थी एंड उस चीज़ को सीखने में तो मेरे को एक ही दिन लगा, बट उस चीज़ की प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना और इम्प्लाई करने में मेरे को थोड़े बहुत दिन लग गए। तो उस बीच में मैंने अपनी एक्टिवेशन वाली वीडियो डाल दी। तो आज मैं लाया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक, एक ऐसी चीज़ जो हर एक कंप्यूटर यूज़र को चाहिए होती है, विच इज़ हाउ टू गेट मैक लुक इन विंडोज़ पीसी और लैपटॉप। सो लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। यहाँ पे मेरी टारगेटेड ऑडियंस हर कंप्यूटर यूज़र है। आई एम नॉट सेटिंग एन एज ग्रुप की टीनेजर ही है, एक यूथ ही है, नो। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन अबाउट दैट। ठीक है, तो आप एक इकोसिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है। यू आर वर्किंग इन अ कंप्यूटर इकोसिस्टम वेयर यू हैव मेनी कंप्यूटर्स अराउंड यू एंड मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, ठीक है। एंड आपके साइड में ही आपका एक फ्रेंड है जो यूज़ कर रहा है मैक का पीसी, ठीक है। मैक का पीसी आप समझ लो, अभी पीसी समझ लो, और आप विंडोज़ का पीसी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप कभी कभी ना उसके उस पर देखते हो, पीसी में देखते हो दैट मैनी थिंग्स आर सो गुड इन दैट कि आप हर चीज़ में एनिमेशन आता है, हर चीज़ में वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज इफेक्ट आता है। उसके पास खुद का एक डॉग है जो अपने तरीके से एनिमेट होता है और वो हवा में है, वो भी ग्राउंड से जुड़ा नहीं है। फिर आप अपना विंडोज़ पीसी देखते हो एंड उसके एनिमेशंस को लाने की कोशिश करते हो, बट होता तो है नहीं। अब आप क्या करो, क्योंकि विंडोज़ का पीसी तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में सेट है। अब ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग का जैसी विंडोज़ पीसी लाए वैसी मैक बन के विंडोज़ का मज़ा लेते हो, बट उसके बाद आप उससे बोर हो जाते हो। एंड आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। मैं भी एक ऐसा टाइम था जब मैं विंडोज़ कंप्यूटर को यूज़ करते करते बोर हो गया था, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कंप्यूटर में मैक का लुक एंड फील लाता हूँ, ठीक है। सो मोस्ट यूजर्स व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, वहाँ इंटरनेट पे जाते हैं वो लोग, वहाँ पे इंटरनेट पे वहाँ पे सर्च करते हैं दैट हाउ टू गेट मैक लुक एंड फील ऑन विंडोज़ लैपटॉप, ठीक है। सो मोस्टली सोल्यूशंस क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ, उनका ओवरव्यू दे देता हूँ सबसे पहले। तो उनका मोस्टली सोल्यूशंस ये होता है दैट यू हैव टू इंस्टॉल नंबर ऑफ जिप्ड फाइल्स, ठीक है। नंबर ऑफ जिप फाइल्स इंस्टॉल करो, थीम पैचर, यूएक्स थीम पैचर, क्या क्या, एंड उसके बाद उनको अनजिप करो, उसमें से फाइल निकाल के इंस्टॉल करो, और अगर एक भी एरर आया तो उसको बाईपास करने का अलग तरीका। And at this 2026 era, the main thing that matters to us is time. हम लोग को हर चीज़ में वन क्लिक मेथड चाहिए। लाइक हम लोगों ने एक क्लिक किया और हमारा पूरा पीसी कस्टमाइज हो गया, एंड वो चीज़ें आजकल के टाइम पे नहीं है। इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर चीज़ को एआई बेस्ड बना रही कि जो यूज़र है उसको ज़्यादा हाथ चलाने की ज़रूरत ना पड़े और उसका देखते देखते ही सारा का सारा काम हो जाए। इसलिए ना विंडोज़ 12 इज़ बीइंग डिलेड अगेन एंड अगेन बिकॉज उसमें एआई इंप्रूवमेंट्स होती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यूज़र का एक्सपीरियंस देख देख के एआई के जो प्रॉम्प्ट्स है और जो भी उनके प्रोटोटाइप्स है उसको और इम्प्रूव करे जा रही है। सो फॉर एवरीथिंग वी नीड टू गेट अ वन क्लिक मेथड, ठीक है। इस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हमें अपने इंटरेस्ट को भी पूरा करना है, बट विद लेस टाइम। तो today I will show you that how you can install MacDog for Windows in very less time. Like वो काम आपका 15 मिनट में हो जाएगा पूरा सेटअप, ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल फाइल्स, बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस विद अ विंस्टार लिंक, ठीक है। आई एम डिस्क्लेमिंग दिस एट वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ओनली कि मैं इस चीज़ को विंस्टार लिंक से आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड उसके मैंने इस चीज़ को बहुत बार एग्जीक्यूट किया है, बहुत बार अप्लाई किया है, एंड जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आई उनको मैंने नोट किया है और उनको फिर से देखा है कि वो प्रॉब्लम्स फिर से आ रही हैं कि नहीं आ रही है। सो आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद यू एंड ट्राई टू गेट सोल्यूशंस विद दैट। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना जो ये विंडोज़ का हम लोग सबसे पहले इंटरफेस देख लो आप लोग, ठीक है। कुछ भी करने से पहले आप क्रोम में जाकर, अगर आपको सबसे पहले मैक की लुक एंड फील लानी है तो ये जो विंडोज़ का ये जो आपको दिख रहा है वॉलपेपर, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या सर्च करना है, 4K मैक वॉल पेपर्स, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लिंक पे क्लिक कर दो। मैंने जैसे फर्स्ट वाली भी क्लिक कर दिया, मेरे को जौन सा भी अच्छा लगेगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप उसको ले सकते हो। मैंने फर्स्ट वाले पे ले लिया,
डाउनलोड के नीचे आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाएगी, अपने हिसाब से आपको क्वालिटी जैसी भी लगे अपने डाटा के हिसाब से कर देना। मोस्टली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इथरनेट पे इसको करो, क्योंकि प्रोसेस उससे ज़्यादा फास्ट होता है। मैंने ओरिजिनल साइज पे क्लिक किया एंड उसके बाद वो इंस्टॉल हो गया, बहुत सेकेंड्स में इंस्टॉल हो गया बिकॉज आई हैव इथरनेट कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको सर्च करने की इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, मैक डॉक फॉर विंडोज। ठीक है, कुछ विंडोज 11 नहीं, कुछ विंडोज 10 नहीं। ठीक है, विंस्टार थीम की सबसे पहली लिंक आएगी, इस पर क्लिक करना। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, ये रीडायरेक्ट कर रहा है और ये किसी ओपेरा ब्राउजर पे हम लोग को लेके जा रहा है, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया ये। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि विंस्टार लिंक के साथ कि वो हम लोगों ना बहुत बार रीडायरेक्ट करता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या सोल्यूशन है इसका। तो सोल्यूशन क्या, आपको ना किसी तरह जाके डाउनलोड वाली पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप डाउनलोड के उस पे बटन पे क्लिक कर दोगे और अगर आपको फिर वो रीडायरेक्ट करता है, तब आप इस बैक बटन पे क्लिक करना। ठीक है, आप अगर उस बैक बटन पे क्लिक करोगे तो वो वापस आ जाएगा। बट अगर आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक नहीं करा है, अगर आप डाउनलोड बटन पे क्लिक नहीं करा है और अगर फिर रीडायरेक्ट हो रहा है, तो बैक बटन को क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 3 ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे। पहली लिंक है ओल्ड वर्जन माई डॉग फाइंडर। अब ये किन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो विंडोज 7 को ऑपरेट कर रहे हैं, विंडोज 8 को ऑपरेट कर रहे हैं। अब माई डॉग फाइंडर विंडोज 10-11 जो है वो उन लोगों के लिए जो विंडोज 10-11 को चला रहे हैं। ये न्यू मॉडल के इम्प्रूवमेंट से थोड़ा सा पहले वाला है। ठीक है, ये 2000 जैसे ये वाला मॉडल है 2023 का है, और जो न्यूएस्ट वर्जन आया है माई डॉग फाइंडर वो 2024 का है। ठीक है, तो आप अपने मॉडल के हिसाब से, आपको अपना यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपना मेमोरी के हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा यूज़ करना। तीनों के तीनों बहुत लो स्पेस लेंगे आपके पीसी में, ये आपको इंश्योर कर रहा हूँ। मैक्सिममली आपका पीसी के बिल्ड के हिसाब से आपके पीसी का स्पेस बहुत कम लेंगे, अगर आपने तीनों में अपना सही डिसीजन लिया तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव पेज, यहाँ पे आपको जो सबसे वाला ब्लू वाला आइकन दिखेगा जो पॉपअप में डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। बाकी अगर आपको कोई भी, जैसे मैं कोई बता देता हूँ कि आपको यह डाउनलोड लिंक का अगर आप बहुत सारे यूजर्स क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो मैं इन तीनों की लिंक्स, इन तीनों की डाउनलोडेड जिप फाइल्स मैं अपने गूगल ड्राइव लिंक पे डाल के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं जल्दी जल्दी। माई डॉग फाइंडर 2024 जैसे मेरा अभी न्यूएस्ट वर्जन मुझे करना है अभी इंस्टॉल, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पॉप पे क्लिक करूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे जो क्लाउड का आइकन आपको दिख रहा होगा, छोटा सा क्लाउड का आइकन है, इस पर मैंने फोकस कर दिया, अपने मेरा कर्सर देखना, ये छोटा सा एक आइकन है क्लाउड का, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे काउंटडाउन शुरू कर देगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको उस चीज़ पे, अगर आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे तो आप मेरी ड्राइव लिंक से कर देना। बाकी अगर आपको चैलेंजेस नहीं मिलते तो उसके बाद आपको उस चीज़ को अचीव करके वो मज़ा नहीं आता। तो दैट्स वाई अगर आपको ड्राइव लिंक से करना है ड्राइव लिंक से कर लो, अगर आपको उससे करना तो उससे कर लो। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया, काउंटडाउन जैसे ही खत्म हुआ मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में डाउनलोड भी हो जाएगा मेरा। ये देखो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमारा वॉलपेपर भी इंस्टॉल हो गया, हमारा मैकडॉक फॉर विंडोज़ का जिप फाइल भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको जैसे ओपेरा GX सेटअप, ये सब तो मेरा कुछ काम का नहीं है, ये सब तो अपने आप इंस्टॉल हो गया था। ये जो मैंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया था, सबसे पहले तो मैं इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह सेट करूँगा। यहाँ पे चलो डेस्कटॉप बैकग्राउंड देखते हैं। देखो ये मैक की तरह हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ गया है। बाकी आपको एक और चीज़ बतानी थी मेरे को गाइस, क्योंकि अगर देखो, जैसे अगर आप मैकडॉक पे जाओगे, जैसे अभी तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, अगर आप मैकडॉक फॉर विंडोज़ में जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे ना, वहाँ पे आपको मैक UX थीम दिखेगा। अगर आप सोचोगे वो मैक माई डॉग फाइंडर का थोड़ा इनहेंस वर्जन है, सो नो गाइस, वो माई डॉग फाइंडर ही है। बट मैंने आपको बताया था ना कि आपको बहुत सारी जिप फाइल्स को अनजिप करके फिर इंस्टॉल करने वाला तरीका, वो चीज़ है। ठीक है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 क्लिक मेथड है। तो मैक OS रिडक्स थीम को इंस्टॉल करके आपके पास कोई ज़्यादा नए इंप्रूवमेंट्स नहीं आ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए हॉच-पॉच तरीका होगा। ये आपके लिए एक सिंपल 1 क्लिक मेथड है, जिसको आप करके आपका टाइम भी बचेगा और आपको मैकडॉक वाली फील भी मिल जाएगी। अब आपको इस जो कंप्रेस जिप फोल्डर है, इसको सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे शो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स व्हेन कंप्लीट पे क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये देखो अभी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है।
तो अभी हम लोग ये दूसरी वाली विंडो को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये फाइल फोल्डर बन के आ गया है। इसको क्लिक करेंगे, ये फिर से एक बार क्लिक करेंगे और ये देखो ये सारी की सारी फाइल्स, इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, कुछ डिलीट विलीट नहीं करना है इसमें। आपको सीधा यहाँ पे सर्च करना है माई डॉक का एक एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे देखो ये हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, ये एप्लीकेशन है, ये MDF फाइल है। तो जहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, उसमें आप एग्जामिन करो कि माई डॉक का है, माई डॉक का है, माई डॉक का है। ठीक है, एक मिनट, ये कॉन्फ़िग है, डॉक है, डॉक 65, डॉक मोड, ये देखो ये माई डॉक हम लोग को मिल गया और ये एप्लीकेशन एक्सटेंशन के साथ है। एप्लीकेशन जहाँ जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे आप देखते जाओ कि माई डॉक लिखा है वहाँ पे, अगर हाँ लिखा है तो उसको डबल क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स चलेगा जो विंडोज़ का प्रोटेक्शन का एक होता है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग को अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है। तो अगर आपको अपना, आप सबसे पहले आप ये पढ़ लो क्या बोल रहा है, ये मैं बता देता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन प्रिवेंटेड एन अनरिकॉग्नाइज्ड ऐप फ्रॉम स्टार्टिंग रनिंग दिस ऐप माइट पुट योर पीसी एट रिस्क। तो वो क्या कह रहा है कि हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अपने विंडोज़ का एक्सेस दे दिया है, अपने विंडोज़ को कस्टमाइज़ करने का, थीम करने का एक्सेस दे दिया है। इस वजह से विंडोज़ हम लोग को पहले ही वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने किसी आउटसाइड सॉफ्टवेयर को दिया है एक्सेस तो आपका पीसी रिस्क पर जा सकता है। बट वी नो दैट इट इज़ अ सिक्योर पेज, क्योंकि विंस्टार ने बहुत सारी सी थीम लिंक्स बनाई और बहुत लोग विंस्टार को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मोर इन्फो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे रन एनीवे पे आपके पास एक बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। ये देखो हमारे पास ये पूरा का पूरा डॉक हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमारे पास ये पूरा डॉक, हमारे पास ये डॉक टूल बार, ये देखो कंट्रोल, ये सब कुछ हमारे पास आ चुका है। एंड ये देखो ये एनिमेशन, वो सब कुछ आ रहा है। अब आपको एक चीज़ बॉदर करेगी, ये टास्क बार। अब इस टास्क बार को कैसे हटाएं, क्योंकि आपको विंडोज़ को अपनी पूरी लाइफ से उड़ा देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टास्क बार सेटिंग्स में जाना है, राइट क्लिक करके। विंडोज़ 10 में अलग सेटिंग्स होगी बट विंडोज़ 11 में अलग है, तो अपने विंडोज़ के हिसाब से आप देख लेना। अभी आपको टास्क बार बिहेवियर्स में जाना है और ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार पे क्लिक कर देना। ये आपके टास्क बार को हाइड कर देगा। बट एक ज़रा सा भी होवर, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी ज़रा सा भी आप नीचे लेके जाओगे अपने कर्सर को तो यहाँ पे ये आपका टास्क बार को दिखा देगा। अब आप लोग बोलोगे इसको परमानेंटली ऑफ करना है। मैंने ये चीज़ करके देखी थी एंड मेरे को पता चला है कि ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लाई करी, उनको फ़िल्टर किया, उनको पूरी तरह से एम्पलीफाई करके देखा, तो मेरे को पता चला कि अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो अपने टास्क बार को परमानेंटली हाइड करने में, तो वो चीज़ आपके पीछे को करप्ट भी कर सकती है। तो आई थिंक कि आपको इस चीज़ में केयरफुल रहना है कि आप अपने जो कर्सर है उसको घुमाते घुमाते नीचे होवर ना कर दो, ताकि आपका टास्क बार कभी सामने ना आए। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। अगर आपको फिर भी करना है तो आप मेरे को कमेंट से बता देना, तो मैं आपको एक रिटर्न तरीका उसको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो। वैसे तो आई विल सजेस्ट कि आप मत ही करना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक टूल बार मिलता है, यहाँ पे एक डॉक मिलता है, एक लॉन्च पैड मिलता है और एक्सप्लोरर तो मिलता ही मिलता है। यहाँ पे एक वर्चुअल डेस्कटॉप मिलता है, यहाँ पे एक कैलेंडर मिलता है, क्लॉक मिलता है, कंट्रोल पैनल का आइकन मिलता है, ट्रैश मिलता है और जो भी आपके रिसेंट एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो द थिंग इज, सबसे पहले तो हम लोग इसको सेटअप करेंगे। सेटअप कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एक्सप्लोरर, यहाँ पे जो आपका ये आइकन है सर्कल कलर का, ठीक है, इस वाले को, एक मिनट को, हाँ, ये जो आपका सर्कल आइकन है इसके साइड में आपको जो भी दिख रहा है उस पर क्लिक करो और प्रेफरेंसेस पे चले जाओ। ठीक है, ये आपके यहाँ पे प्रेफरेंसेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जनरल का सेटिंग खुल के देगा, तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट ऑन बूट मेथड लिखा है। अगर आपको इसको परमानेंटली रखना ही है, ठीक है, अगर आपको इसको परमानेंटली रखना है तो स्टार्ट ऑन बूट मेथड को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डोंट स्टार्ट ऑन बूट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। यहाँ पे आप डाउन आइकन को क्लिक करोगे, डाउन आरो को, और यहाँ पे आप स्टार्ट एज अ सर्विस पे क्लिक करोगे। ठीक है, टास्क नहीं, वैल्यू नहीं, टास्क वैल्यू आपके लिए मैटर नहीं करते, तो आप एज अ स्टार्ट एज अ सर्विस पे क्लिक करोगे। बाकी स्टार्ट एज सर्विस पे क्लिक करते ही आपके पास वही विंडोज़ का प्रोटेक्शन वाला फिर से आएगा। तो उस चीज़ को आपको मोर इन्फो करके रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट एज अ सर्विस हमारा ऑन हो चुका है और ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार ऑन डॉक डिस्प्ले हम लोग को दिख चुका है। ठीक है, यहाँ पे हाइड टास्क बार ऑन,
ये चीज़ मैंने कर दिया, आपको करना हो तो कर लेना। ये टास्क बार को बस मैंने हाइडिंग के लिए बता दिया कि इसको हाइड करा करके रखना है, ये आपके थोड़ा काम में आ सकता है। बाकी अपीयरेंस में जाना है, कुछ भी अपीयरेंस के चेंजेस करना है। वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप, तो मैं इसको अपीयरेंस में कुछ चेंज करना तो नहीं चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम अच्छे से मिलेगा। बाकी अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, जैसे अभी विंडो एनिमेशन है, ठीक है, तो विंडो एनिमेशन में आप अपना देख सकते हो कि कौन सा एनिमेशन रखना है, आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। तो मेरे को ये वाला फेड वाला आइकन बहुत पसंद आता है, तो इस विंडो ओपनिंग एनिमेशन को आप ऑन रखेंगे। ओके, द न्यू विंडोज इज डिस्प्लेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इसको रखना है रखना, वरना तो मत रखना, क्योंकि मैं तो इसको रख नहीं रहा हूँ। और बाकी इसमें इनेबल विंडोज क्लोज एनिमेशन को भी चेक कर देना, और उसके बाद इसको ओके, आई गॉट इट। ओके, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना। वैसे मेरे को ये वाले पसंद आता है, तो इसको यहीं पे रखूँगा। और उसके बाद लुक एंड बिहेवियर पे जाऊँगा, ये सब सही है। अब आपको यहाँ पे लॉन्च पैड पे जाना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे जाके आपको क्या करना है, लॉन्च पैड पे आपको जाके सबसे पहले तो आप लॉन्च पैड बताया तो क्या होता है। लॉन्च पैड ना एक ऐसा इंटरफेस होता है जो आपको अपने, जैसे विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू होता है ना, वहाँ पे सारे ऐप्स दिखते हैं। लॉन्च पैड पे आपको सारे ऐप्स दिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप लॉन्च पैड पे, ये लॉन्च पैड का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये आइकन्स ड्रा करने को बोला। आप कहाँ कहाँ से आप आइकन ड्रा करके लाओगे, तो इसका एक शॉर्टकट वे है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी वे है, इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे एडिड, यहाँ पे आप देखोगे चूज विच आइकन्स विल बी डिस्प्लेड बाय लॉन्च पैड। यहाँ पे लॉन्च पैड में जाओगे, चूज विच आइकन्स विल बी डिस्प्लेड बाय लॉन्च पैड। यहाँ पे एडिड आइकन्स लिखा है, यहाँ पे लिखोगे एडिड आइकन्स एंड स्टार्ट मेन्यू। अभी आपको बोल रहा है कि अगर आपका प्रोग्राम अगर आपने चेंजेस करा है तो रिस्टार्ट करने पे ही वो इम्प्लाई होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको रिस्टार्ट कर देंगे। बाकी मिनिमाइज इफेक्ट्स पे जाके एक बार आप देख लेना सब कुछ सही है कि नहीं। बाकी सब सही है। ये सब सही है, विंडोज़ प्रीव्यूज भी वगैरह सही है। लुक एंड बिहेवियर भी सही है। अगर आपको इसका आइकन चेंज करना है ना, तो आइकन कुछ और भी रख सकते हो, फाइंडर आइकन जो है, ठीक है। मैं इसको बाद में कर दूंगा चेंज, बट मेरे को करने का अभी मन नहीं है, तो अभी जैसा जैसा है उसको वैसा ही रखो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे डायनामिक वॉलपेपर्स भी, अगर डायनामिक वॉलपेपर आप ऐड करते हो तो उसमें आ जाता है, बाकी नहीं आता। अगर मैंने वहाँ पे देखो ये रेड येलो बटन्स भी आ गए हैं, ठीक है। ऐसे एनिमेशन भी आपका आ गया, सब कुछ आ गया है। तो ये टूल बार वगैरह सब कुछ, अब कंट्रोल्स वगैरह आपको सब कुछ मिल गए, ठीक है। ये आपको एकदम डिस्प्ले, एकदम ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ मिल गया है। अब हम लोग को बोला गया था कि वो लॉन्च पैड वाले उसको हम लोग को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिर से जाओगे, जो भी आपका साइड में लिखा होगा वहाँ पे लिखा होगा रिस्टार्ट डॉक, तो रिस्टार्ट डॉक पे क्लिक करोगे। अब आपके लिए 1 मिनट के लिए गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। अब आप लॉन्च पैड पे जाओ, तो आप लॉन्च पैड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अपने सारे आइकन्स दिखेंगे। दिख रहे कि नहीं दिख रहे सबको? यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहे होंगे, आई डोंट नो अगर दिख रहे कि नहीं दिख रहे, यहाँ पे लॉन्च पैड पे जाओगे आपको यहाँ पे अपने सारे आइकन्स दिखेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब एक बार मैं आपको टास्क मैनेजर खोल के दिखा देता हूँ कि ये कितना स्पेस ले रहा है। एक्चुअली आपको दिखा दूँ कितना स्पेस ले रहा है ये। सो लेट्स सी कि यहाँ पे डॉक पे जाके देखते हैं कितना स्पेस ले रहा है। वेट अ मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी जो काम कर रहे हैं वो डॉक एज अ बैकग्राउंड एप्लीकेशन काम कर रहा है, और वो 0% CPU ले रहा है, ठीक है। और 58.7 MB मेमोरी ले रहा है बस, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। बाकी जो बाकी चीज़ें वो तो अभी मैंने टास्क मैनेजर और स्नैपिंग टूल खोल रखा है, इस वजह से वो 50% मेमोरी है। अगर दोनों को फिर से बंद कर दूंगा तो पता नहीं बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है। अब बाई चांस आपको बताता हूँ, अगर आपका बाई चांस मन कर गया कि आपको ये चाहिए ही नहीं, आपको फिर से विंडोज़ पे जाना है, बाई चांस हो जाता है लोगों का कि नहीं हम लोग को ही जम नहीं रहा, तो हम लोग को फिर से विंडोज़ पर जाना है। विंडोज़ पे कैसे जाएँ, ठीक है। तो आप उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बाई चांस अगर आपको अपना पीसी ऐसे शट डाउन करना है तो आप ना अलग अलग तरीके में ढूंढना, या टास्क बार पर फिर से मत जाना कि अपने पीसी को शट डाउन करने के लिए। हाँ, तो अपने पीसी को शट डाउन करने के लिए ना बार बार वहाँ पे मत जाना टास्क बार पे। यहाँ पे आप आइकन पे क्लिक करना
और यहाँ पे शट डाउन का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट और अब आपको इसको बंद कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लोज का एक ऑप्शन मिलेगा, पर उस पर क्लिक करके बस ये टूल बार ही बंद होगा, डॉक बंद नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट ESC पे जाना, यहाँ पे आपको ये डॉक 64 या सॉरी ये डॉक दिख रहा होगा ना, ये डॉक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ डॉक पे क्लिक करना और यहाँ पे एंड टास्क पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड टास्क पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। बाकी विजेट्स वगैरह भी अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप मुझे बताना, मैं विजेट्स वगैरह भी कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐड करते हैं इसमें। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे सॉर्टेड मिलेगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आपको लॉन्च पैड से अपने इस डॉक पे आइकन्स को ड्रैग करना है तो यहाँ पे जैसे मैंने ये फ़ोन लिंक का आइकन ले लिया, सॉरी फ़ोन लिंक का ले रहा हूँ मैं, क्रोम का लेना है मेरे को, तो क्रोम, वेयर इज क्रोम, एक मिनट गाइस। देखो यहाँ पे मेरे को क्रोम का आइकन अभी मिल जाएगा, क्रोम का आइकन मिल गया तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। ये देखो यहाँ पे स्पेस बन गई ना, अब यहाँ पे इसको डाल दूंगा, ठीक है। अब एक और चीज़ करके देखता हूँ, अगर ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हुई तो मैं आपको इसका अलग तरीका बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारा क्रोम वगैरह सब कुछ जो भी हम लोग को ऐड करना था कर लिया है। आप ऐसे ही करके अपने डॉक में अलग अलग आइकन्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हमारा पूरा का पूरा मैक लुक एंड फील आ गया, एक विंडोज़ लैपटॉप में आया है, विंडोज़ PC में आया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही आप एक 1 क्लिक मेथड में सिर्फ 20 या 15 to 20 मिनट्स में आप अपना पूरा PC को मैक में चेंज कर सकते हो गाइज। सो दिस वॉज द वीडियो। अगर आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, आपको इंस्टेंट रिप्लाई बनेगा। और आपको अगर और कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जो मैं रिप्लाई पे नहीं बता सकता, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर एग्जीक्यूट करोगे। स्पेशली आई प्रेफर यूथ्स एंड टीनेजर्स हु आर कंप्यूटर यूजर्स मोस्टली एट दिस एरा, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।